बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बीफ का मज़ेदार सा कौरमा आज हम बनाएंगे। और ये दानेदार कैसा बनेगा, देगी स्टाइल में ये कौरमा बन रहा है, जैसा कि जो हम शादियों में खाते हैं, देग का कौरमा खाते हैं, वही अंदाज़, वही मसाले, वही तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये दानेदार कैसे बनेगा, वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के-जी बीफ ले लिया है। मिक्स बोटी है, इसमें चिकनाई भी है इसमें और बोन्स वाली भी इसमें मैंने बोटियाँ रखी हैं। तो इसको मैंने एक पैन में डाल दिया है। आप कुकर में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन कुकर में इसकी टाइमिंग थोड़ी कम होगी। तो यहाँ मैं सिंपल पैन में बना रही हूँ और 1 टेबल स्पून भर कर मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 कप मैंने इसमें फिटा हुआ दही डालना है। दही को अच्छे से फेंट लेना है। अभी मैं कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करूँगी। 2 बे लीफ डाल दी हैं। हाफ़ टी स्पून में डाल दूँगी ब्लैक पेपर साबुत और 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल जाएगा इसमें, और 4 से 5 जाएंगी छोटी इलायची और 2 स्टिक जाएंगी दालचीनी की। और ये है मेरे पास लौंग हैं कुछ, और यहाँ पर मेरे पास 5 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा है मेरे पास जायफल का और 1 टुकड़ा जावित्री का। ये खुशबू है, खुशबू देने के लिए होता है और इसको हमने पीस कर बाद में ऐड करना है। 1 टेबल स्पून डाल दूँगी कश्मीरी रेड चिल्ली का पाउडर। 1 टेबल स्पून रेगुलर रेड चिल्ली डालेंगे। 1 टेबल स्पून ही हम डाल देंगे धनिए का पाउडर और 1 टीस्पून डाल देंगे हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर। और यहाँ पर डाल देंगे हम 1 टीस्पून ही नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने वही यूज़ किया है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया था। तो इसको अब मिक्स कर लेते हैं। पहले अच्छे से हाथों से ही हम इसको मिक्स करेंगे, हाथों से ज़्यादा अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। अब इसको हम कवर करके रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको हमने छोड़ देना है, ताकि जो मसाले हमारे बीफ में अच्छे से लग जाए और बीफ भी हमारा थोड़ा टेंडर हो जाए। अब इसका दाना बनाने के लिए आप यहाँ ये चीज़ों को गौर से देखिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और 12 मैंने मखाने लिए हैं। और यहाँ मेरे पास 3 प्याज थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने ब्राउन कर लिया है बारीक स्लाइस में कट करके। तो यहाँ देखिए, इन तीनों चीज़ों को हमने कूटना है। सबसे पहले हम मखानों को और इस कोकोनट को हमने कर लेना है, रोस्ट कर लेना है। स्लो फ्लेम पर हम इसको रोस्ट करेंगे। इतना रोस्ट करना है कि कोकोनट का कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा और ये जो मखाने हैं हमारे, ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे कि इनको अगर हम हाथों से मसलेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में आने लगेंगे। इतना हमने इसको रोस्ट करना है, इसलिए स्लो फ्लेम पर करेंगे। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल जाएंगे, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, ये ड्राई हो चुके हैं और इनको मैंने हाथों से मसला तो ये इस तरह से होने लगे। तो अब इसको मैं उतार लेती हूँ। अब इसको मैं प्याज के साथ कूट लूँगी, पीसना नहीं है, कूटना है। अब यहाँ देखिए, पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया था। 1 घंटा हो चुका है इसको। अब इसको मैं एक दफ़ा चला लेती हूँ और मीडियम फ्लेम पर इसको मैं छोड़ दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे कवर करके। यहाँ 20 मिनट के लिए कवर करते हैं। बीस मिनट हमारे हो चुके हैं। अभी इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसका दही ने जो पानी छोड़ा था और गोश्त ने जो अपना पानी छोड़ा था वो तकरीबन ड्राई हो गया है। थोड़ा सा है, इसको भी हम क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। फ्लेम को हाई करके पहले इसका पानी हम ड्राई करेंगे, उसके बाद ही हमने इसमें दूसरा पानी ऐड करना है। जब भी कि हमारा कौरमा जो है मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए, मैं इसके पानी को ड्राई कर रही हूँ हाई फ्लेम पर। तो इसी अंदाज़ में आप ये कौरमा बना के देखिएगा इस ईद पर। ये सबको बहुत पसंद आएगा। अपनी दावतों में ये बनाइएगा, ये सबको बहुत पसंद आने वाला है और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। ये देखिए, ये सारा भुन चुका है, अच्छे से ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है। पानी इतना ऐड करेंगे कि यहाँ पर हमारा बीफ भी गल जाए और इसकी जो ग्रेवी हम बना रहे हैं वो भी इसमें रह जाए। तो मैंने 2 कप भर के पानी डाल दिया है और इसमें जो हमने तीनों चीज़ें मिक्स करके कूट ली थी प्याज के साथ, मखाने, प्याज और कोकोनट, वो इसमें ऐड कर दिया है।
अब ये वो खुशबूदार मसाला है जो हमने पीस लिया था, जायफल जावित्री के साथ, और छोटी इलायची थी, और क्या था, लौंग। इन चारों को हमने पीस लिया था। आधा मैंने अभी डाल दिया है, आधा हम इसको बाद में डालेंगे। कवर करके रख दिया है, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए कोरमा जो हमारा रेडी हो चुका है, गोश्त भी इसका जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, गल गया है। अब इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लगे कि ग्रेवी ज़्यादा है और आप थोड़े कम रखना चाह रहे हैं तो इसको और पका सकते हैं, इसकी ग्रेवी और कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने खुशबूदार इसका मसाला बचाया था वो वापस इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 1 टीस्पून डाल दूँगी मैं केवड़ा वाटर है, मेरे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर है। आपके पास केवड़ा वाटर है तो 1 टीस्पून ही इसमें डालिएगा। अगर केवड़ा वाटर नहीं है, केवड़ा एसेंस है, तो 2 ड्रॉप्स ही इसमें हम ऐड करेंगे एसेंस के। तो यहाँ देखिए इसको मिक्स किया। अब इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया था मैंने ताकि इसका जो ऑयल है ऊपर आ जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए मज़ेदार सा हमारा देगी स्टाइल का बीफ कोरमा रेडी हो गया है, दानेदार सा। आप इसको एंजॉय कीजिए, अपनी दावतों में इसको बनाइए, अपनी इस ईद पर इसको बनाकर ईद को स्पेशल बनाइए, तो ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।